उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालागढ़ डैम के समीप वन विभाग व सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे सेवानिवृत्त व अन्य करीब 400 से 500 परिवारों को हटाए जाने के मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद राज्य सरकार से इस मामले में 5 मई तक एक शपथ पत्र पेश करने को कहा है। आज हुई सुनवाई पर राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट को अवगत कराया गया है कि पूर्व के आदेश पर सरकार ने यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी से वार्ता कर इन्हें विस्थापित करने की अपनी बात रखी, लेकिन यूपी सरकार ने इन्हें विस्थापित करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार की तरफ से यह भी कहा गया है कि कालागढ़ का अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन है, वही इन्हें विस्थापित करें। इस पर कोर्ट ने समिति से कहा है कि आप अपनी याचिका यूपी के हाईकोर्ट में दायर करें। इसका विरोध करते हुए समिति की तरफ से कहा गया है कि उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, इसलिए उनकी याचिका को यही सुना जाए। उन्हें हटाए जाने का नोटिस भी जिला अधिकारी पौड़ी के द्वारा ही दिया जाए, न कि यूपी सरकार ने। आपको बता दें कि कालागढ़ जन कल्याण उत्थान समिति ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि तत्कालीन यूपी सरकार ने 1960 में कालागढ़ डैम बनाए जाने के लिए वन विभाग की कई हजार हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करके सिंचाई विभाग को दी। साथ में ये भी कहा कि जो कुछ भूमि डैम बनाने की बात बचेगी उसे वन विभाग को वापस किया जाएगा। डैम बनने के बाद कई हेक्टेयर भूमि वापस की गई, लेकिन शेष बची भूमि पर सेवानिवृत्त कर्मचारियों व अन्य लोगों ने कब्जा कर दिया। अब राज्य सरकार 213 लोगों को विस्थापित कर रही है, जबकि वे भी दशकों से उस स्थान पर रह रहे हैं और उनको विस्थापित नहीं किया जा रहा है। उन्हें हटाने का नोटिस दिया गया है। देखिए भुवन सिंह ठठोला की रिपोर्ट। आज चीफ साहब के कोर्ट में जो मामला लगा हुआ था, लास्ट ऑर्डर के मुताबिक आज जो है कोर्ट पे जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी और सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया से बात करके जो है कालागढ़ के जो ये मुद्दा है उस पर रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट के प्लान को आप कोर्ट के सामने बताएं। लेकिन जो स्टैंडिंग काउंसिल थे स्टेट ऑफ उत्तराखंड के, उन्होंने ये कहा है कि भाई कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी से बात हुई है, उन्होंने ये कहा जी कि हम उनको रिहेबिलिट नहीं कर सकते, उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए मना कर दिया है। इस बात को देखकर जो है कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देते हैं और फिर हमको ये कहा कि जी कि ये मामला यूपी का, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, जिसको मैंने स्ट्रांगली अपोज करा और ये कहा कि भाई कि ये यूपी का मामला नहीं है, ये उत्तराखंड का मामला है। कुछ लैंड हो सकता है वो यूपी में पड़ रही है, लेकिन जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो जो है उत्तराखंड का है। तो एक बार कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम इसको डिस्पोज ऑफ करके ले आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, लेकिन मैंने ये कहा कि भाई कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड को जो ये एफिडेविट फाइल करे कि भाई कि जो ये सोसाइटी के मेंबर हैं वो कहाँ पर हैं, वो यूपी में है या उत्तराखंड में है। जो यूपी में होंगे वो इलाहाबाद में जाएंगे, जो उत्तराखंड में है वो इस न्यायालय में रहेंगे। तो इसी चीज़ को देख के जो है हाईकोर्ट ने डायरेक्शन दी है कि 1 हफ्ते के अंदर जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड जो है एफिडेविट फाइल करेगा विथ लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड गूगल के तौर पर कि जो ये सोसाइटी जो कालागढ़ है जहाँ पर ये सोसाइटी के लोग रह रहे हैं वो कहाँ पर है, और उसके हिसाब से फिर आगे की प्रोसीडिंग चालू होगी।